नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में 4 महीने की बच्ची की कस्टडी को स्तनपान के उद्देश्य से उसकी जैविक मां को सौंपने का निर्देश दिया। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की पीठ ने स्पष्ट किया कि बच्चे को स्तनपान कराने के सीमित उद्देश्य के लिए कस्टडी प्रकृति में अंतरिम होगी। इस संबंध में न्यायालय ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 25(2) पर भी भरोसा किया। इसके अलावा हुस्ना बानो बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के पिछले साल के फैसले का जिक्र करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी की अंतरिम बहाली के रूप में अंतरिम राहत मांगने के लिए जैविक मां के अपरिहार्य अधिकार पर जोर दिया। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राज्य सरकार को आयुष विभाग में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि ये राज्य की नीति है। जस्टिस A.K. जयशंकरन नाम्बियार और जस्टिस मोहम्मद नियाज सीपी की खंडपीठ ने राज्य को इस पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा, असंख्य कारक है जो सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के संबंध में निर्णय लेने में प्रवेश करते हैं। हम ये अनुमान नहीं लगाना चाहते हैं कि वे क्या हो सकते हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि वो मामले को देखे और इस पर निर्णय ले। अब हमें OA में आवेदकों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करके केवल राज्य सरकार को ये निर्णय लेने का निर्देश देने की आवश्यकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL टीमों के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए हर साल होने वाली नीलामी पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी। याचिका में दावा किया गया कि ये मानव तस्करी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस JM खाजी की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा, नीलामी और मैच खत्म हो गया है। फाइनल मैच खेला जा चुका है और इस साल की ट्रॉफी भी दे दी गई है। अब कुछ भी नहीं बचा है। कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस PS दिनेश कुमार और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने माना कि गलत तरीके से भुगतान किए गए सर्विस टैक्स की वापसी के लिए परिसीमा अवधि लागू नहीं है। अपीलकर्ता निर्धारिती ने USA में स्थित कंपनी प्रोफेशनल लियन सर्च LLC के साथ समझौता किया था। वो USA में रियल एस्टेट संपत्ति खरीदारों को सहायता सेवाएं प्रदान करता था। अपीलकर्ता की गतिविधि संभावित खरीदारों द्वारा खरीदी जाने वाली प्रस्तावित संपत्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी को सत्यापित करना था, जैसे संपत्ति कर की जानकारी, भवन परमिट, उपयोगिताओं के लिए अवैतनिक बिल, संपत्ति रखरखाव आदि। गुजरात हाईकोर्ट ने 10 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाने पर 2016 का जमानत आदेश रद्द करने से इनकार किया। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 467, 468 और 471 सपटित धारा 406 और 420 के तहत अपराधों के लिए प्रतिवादी अभियुक्त की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत रद्द करने से इनकार किया कि आवेदक बैंक ने बहुत पहले ही संपत्तियों पर प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया था। हालांकि इन संपत्तियों के संबंध में बैंक लगभग 6 वर्षों में आगे नहीं बढ़ा है। हाईकोर्ट ने महसूस किया कि उसे सत्र न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसने 2016 के आदेश के तहत आरोपी को जमानत दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को गलत तरीके से दिखाने को लेकर दर्ज हुई कई FIR के खिलाफ जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रोहित रंजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने कहा, उन्हें मंगलवार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनके शो में एक गलत वीडियो चल गई थी। अब छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। इस पर जल्द सुनवाई हो, वरना उन्हें बार बार हिरासत में लिया जाएगा। उनके खिलाफ इस मामले में कई FIR दर्ज की गई है। ज्ञानवापी मामले की मेरिट को लेकर वाराणसी के जिला जज की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए टाल दी है। इससे पहले 30 मई को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए टाल दी थी।
4 जुलाई को भी मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलीलें कोर्ट के सामने रखी। मामले की मेरिट ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 सीपीसी पर हो रही सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से 51 बिंदुओं पर अपनी दलीलें दी गई। इसके बाद अदालत ने 12 जुलाई तक के लिए सुनवाई टाल दी है। अगली सुनवाई में भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि सुनवाई में हमारा जो पैराग्राफ था वो पूरा पढ़ा गया। 7/11 पर उन्होंने एक भी पॉइंट पर बहस नहीं की। कोर्ट ने इसे सुनते हुए सुनवाई की 12 जुलाई की तारीख तय की है। अगली सुनवाई में बड़े फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। 4 जुलाई को हुई सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया के वकील अभयनाथ यादव ने सिर्फ अपने दावे को पढ़ा। बाम्बीहा ग्रुप के गैंगस्टरों ने जेल में मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित करने का आरोप लगाया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एडीजी से जवाब मांगा। बम्बीहा समूह के कथित गैंगस्टर सुप्रीत बुद्ध और अमित डागर ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें पूरी तरह से अलग रखा जा रहा है, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की पीठ ने पंजाब राज्य और सीबीआई को नोटिस जारी किया है और एडीजीपी जेल पंजाब को हाईकोर्ट के वीरेश शांडिल्य बनाम भारत संघ 2004 SC ऑनलाइन P&H 1054 के फैसले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बयानों में स्पष्टता की कमी किसी आवेदन को गैर सुनवाई योग्य होने के रूप में खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने उक्त टिप्पणी ये देखते हुए की कि आवेदक के सुनवाई योग्य होने की शर्तें और स्पष्टता दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। जस्टिस सी हरिशंकर दीवानी मुकदमे में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित 24 मार्च 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में इस बात को चुनौती दी गई थी कि जिला न्यायाधीश के आदेश 7 सपटित आदेश 12 नियम 6 के तहत प्रतिवादियों में से एक द्वारा दायर आवेदन को नियम 11 को आदेश 1 नियम 10 और सपटित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 के तहत खारिज कर दिया। केरल हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वो राज्य के सभी स्कूलों में छात्रों के लिए अपनी शिकायतों और चिंताओं को गुमनाम रूप से जमा करने के लिए ड्रॉप बॉक्स स्थापित करे। चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए पाया कि इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर को सभी स्कूलों में लागू नहीं किया गया है। बेंच ने कहा, हमारा विचार है कि जहां कहीं भी ड्रॉप बॉक्स नहीं लगाए गए हैं उसे सभी सरकारी या सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में यथासंभव शीघ्रता से लगाया जाना चाहिए। उपरोक्त के अलावा हम सभी उपनिदेशक शिक्षा को निर्देश देते हैं, सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक शिक्षा, HSC अनुभाग, सभी सहायक निदेशक, VHSC अनुभाग और सभी जिला या सहायक शिक्षा अधिकारी, सामान्य शिक्षा निदेशक तिरुवनंतपुरम को समय समय पर रिपोर्ट भेजने के लिए शिकायतों की प्रकृति और समान अंतिमता निर्धारित करते हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।